वर्कशीट 14 में फर्स्ट क्वेश्चन, ये साइन और कॉस के प्रोडक्ट वाली वर्कशीट है। इसमें आपको ये देखना है कि किसकी पावर ऑड है। अगर साइन की पावर ऑड है तो कॉस को टी मानो, अगर कॉस की पावर ऑड है तो साइन को टी मानो, अगर दोनों की पावर ऑड है तो किसी को भी टी मानो, और अगर दोनों की पावर इवन है तो फिर वो क्वेश्चन आपका जो पहले वर्कशीट कराई थी 8 के तरीके से होगा। दोनों पावर इवन होना मुश्किल क्वेश्चन, एक में भी ऑड मिल जाए तो काम आसान हो जाता है बहुत। अभी अभी आपको मैंने बताया जिसकी पावर ऑड है, साइन की पावर ऑड है ना, तो cos x को t मानो, तो क्या आया, माइनस का साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो साइन x dx किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का dt। अब देखिए किस तरीके से हम इसे सजाते हैं। एक तो हमने साइन x निकाला dx के साथ, एक चला गया साइन x, तो कितने साइन बचे, 2 तो साइन बच गए और cos की पावर 4 बच गई। जब हम t मानते हैं तो हमें सिर्फ 2 चीजें नजर आनी चाहिए, dt के बाद सब कुछ t में नजर आना चाहिए। अभी ये तो dt बन जाएगा, तो यहां पर सिर्फ t नजर आना चाहिए। t कौन है हमारा, cos x, तो हमें सब कुछ cos नजर आना चाहिए। नहीं नजर आता, बनाओ, सब कुछ t की फॉर्म में लाओ। अभी समझ में आया क्या किया, ये बन गया माइनस का dt, और cos क्या है आपके पास, t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर t4, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे t4 माइनस t6 आएगा, माइनस की भी मल्टीप्लाई कर लो, फिर तो t6 माइनस t4 आएगा। t6 का इंटीग्रेशन t7/7, t4 का t5/5, प्लस में आ गया c। सेकंड क्वेश्चन में हमें साइन इंटू कॉस पावर में दिखाई दे रहे हैं, और हमने अभी बताया था आपको कि जिसकी पावर ऑड होती है उसे टी नहीं मानते, दूसरे को टी मानते हैं। जैसे कॉस की पावर ऑड है तो साइन को टी मानेंगे, साइन की पावर ऑड है तो कॉस को। तो हमारे पास कॉस की पावर ऑड है, इसलिए हमने साइन एक्स को टी माना, आया cos x dx इज इक्वल टू dt। तो अब एक तो cos x अलग कर लिया, बचा cos की पावर 4 और आया साइन स्क्वायर। या तो dt नजर आना चाहिए या सिर्फ t नजर आना चाहिए, तो या तो साइन नजर आना चाहिए या cos x dx। तो इसे लिख सकते हो आप cos स्क्वायर का स्क्वायर और साथ में cos x और dx। ये जो cos स्क्वायर है ना, इसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर x का स्क्वायर और cos x और dx। तो साइन x को माना हुआ है t, तो ये हुआ टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर के साथ में सब कुछ dt। थोड़ा एक्सपेंड करो, 1 प्लस t4 2t स्क्वायर dt, अंदर मल्टीप्लाई करी तो आता है टी स्क्वायर के साथ dt, फिर आया t6, फिर आया 2t रेज़्ड टू पावर 4, टी स्क्वायर का t³ 3, t7/7, t5/5 और लास्ट में आ गया c। थर्ड में हमें साइन इंटू कॉस दिखाई दे रहा है, साथ में दोनों की पावर ऑड है। आपको बताया गया था जब भी अगर दोनों की पावर ऑड है तो आप किसी को भी टी एज्यूम कर सकते हो। फिर भी क्या हेल्पफुल रहता है वो सुनिए, जिसकी पावर ज़्यादा हो उसे टी माना करो।
कैलकुलेशंस इजी रहेंगी आपकी। तो इस वक्त किसकी पावर ज़्यादा है? कॉस की। तो इसलिए हमने कॉस एक्स को टी एज्यूम करा, तो आया माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी। तो एक तो साइन एक्स आपने निकाल लिया डी एक्स के साथ, साथ में है कॉस की पावर 5, तो साइन स्क्वायर बचा जिसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो या तो हमें टी दिखाई दे रहा है या हमें डी टी दिखाई दे रहा है। तो साइन एक्स डी एक्स तो बन गया आपका माइनस का डी टी, ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर के साथ टी रेज़ टू पावर 5, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी टी स्क्वायर माइनस 1 के साथ टी रेज़ टू पावर 5 डी टी। अब अंदर ले जाओ इसे, तो t7 का इंटीग्रेशन होना है और t5 का इंटीग्रेशन होना है। t7 का क्या हो गया? t8/8, t5 का t6/6, साथ में आ गया c। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ तो ई और लॉग नजर आ रहे हैं, बट ई और लॉग तो हम लोग बहुत कर चुके हैं, पता है ये कुछ नहीं है। तो आपके पास क्या बचा? कॉस क्यूब एक्स के साथ साइन एक्स। वैसे तो दोनों की पावर ऑड है, किसी को भी टी माना जा सकता है, बट हम उसे मानेंगे जिसकी पावर ज़्यादा है। तो हमने कॉस एक्स को एज्यूम किया टी, तो माइनस का साइन एक्स और डी एक्स बन गया आपके पास डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू आया माइनस का डी टी। तो ये हो गया टी क्यूब और डी टी वो भी माइनस का, तो आया t4/4, लास्ट में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना।